दयालु पेड़। मनोज एक छोटा बच्चा था। मनोज के माता पिता नहीं थे। घर में सिर्फ मनोज और उसके दादा रहते थे। मनोज अपने दादा के साथ खेला करता था। मनोज को अपने दादा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब भी मनोज को कुछ चाहिए होता तो वो अपने दादा से कहता, उसके दादा उसकी हर इच्छा पूरी करते। एक दिन मनोज के दादाजी ने जंगल में एक आम का पेड़ लगाया। मनोज ने अपने दादा को पेड़ लगाते देख कहा, दादाजी, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? मनोज, ये पेड़ मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी मदद करेगा। मनोज अपने दादा की जाने की बात सुनकर उदास हो गया और बोला, दादाजी, आप मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? उसके दादा ने जवाब दिया, नहीं मनोज, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मनोज को गले लगा लिया। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ सालों बाद मनोज के दादा की तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। मनोज अब घर में बिल्कुल अकेला हो गया और उदास उदास रहने लगा। एक दिन मनोज को अपने दादा के लगाए हुए पेड़ की याद आई तो वो उस पेड़ के पास गया। पेड़ अब बड़ा हो गया था और खूब सारे आम आ चुके थे। पेड़ ने मनोज से कहा, मनोज, क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो? मनोज बहुत हैरान हुआ और पेड़ से बोला, मेरे दादा चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। न ही मेरा कोई मित्र है जिसके साथ मैं खेल सकूं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो मनोज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ मित्र, मेरे साथ खेलो। मनोज ये सुनकर बहुत खुश हो गया और पेड़ के साथ खेलने लगा। कभी वो पेड़ पर चढ़ता तो कभी पेड़ पर झूला झूलता। जब मनोज को भूख लगती तो पेड़ उसे खाने के लिए आम देता और आम खाने के बाद नींद आती तो मनोज वही पेड़ की छाया में सो जाता। आम का पेड़ मनोज के साथ बहुत खुश होता और मनोज भी खुश रहने लगा। अब उसे एक मित्र मिल गया था। फिर कुछ सालों बाद मनोज बड़ा हो गया। अब वो पेड़ से मिलने बहुत कम ही आया करता था। पेड़ बहुत उदास होने लगा। फिर एक दिन मनोज पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो गया। पेड़ ने मनोज से कहा, आओ मित्र, मेरे साथ खेलो। मनोज ने पेड़ से कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा खेलने के लिए। अब मुझे शहर जाना है पढ़ाई करने, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने मनोज से कहा, मित्र, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आमों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। पेड़ ने अपने सारे आम मनोज को दे दिए। मनोज बहुत खुश हुआ और पेड़ को धन्यवाद कहकर चला गया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मनोज नहीं आया। कुछ साल और बीत गए। पेड़ उदास हो गया। फिर एक दिन मनोज पेड़ के पास आया। मनोज अब जवान हो गया था। पेड़ ने उसे देखते ही खुशी से कहा, आओ मित्र, मेरे साथ खेलो। मनोज ने कहा, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ और अब मेरा एक परिवार भी है। मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है। इस पर पेड़ बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, पर तुम मेरी शाखाएं और तने को काटकर लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, जिससे तुम अपने परिवार के लिए एक घर बना सकते हो। मनोज ने पेड़ को काटकर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। पेड़ ने भी अपनी सारी लकड़ियां मनोज को खुशी खुशी दे दी। फिर कुछ साल और बीत गए, लेकिन मनोज उस दिन के बाद से नहीं आया। पेड़ फिर से बहुत अकेला और उदास हो गया। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। वह मनोज ही था। मनोज अब काफी बूढ़ा हो गया था। पेड़ ने मनोज से कहा, आओ मित्र, कैसे हो? अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पेड़ ने उदास होकर मनोज से कहा। मनोज ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, अब मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और थका हुआ हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ बैठकर आराम करना चाहता हूँ। इस पर पेड़ ने खुशी से कहा, तो आओ मित्र, तुम मेरे ठूंठ पर बैठकर आराम कर सकते हो। मनोज धन्यवाद कहकर बैठ गया। पेड़ खुश था कि उसने अपने मित्र की बचपन से बुढ़ापे तक मदद की और मनोज के दादा की इच्छा पूरी करी। मनोज को अपने दादा की याद आई, जब उसके दादा ने जाने से पहले मनोज के लिए पेड़ लगाया था। मनोज ने पेड़ को धन्यवाद कहा उसकी पूरी जिंदगी मदद करने के लिए।